कंपाउंडिंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ग्रोथ, राइट? एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो वक्त के साथ एक बड़ा वेल्थ बन जाता है। या फिर अच्छी आदतें जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल देती हैं। ये एक ग्रोथ की कहानी है। एक ऐसी पावर जो छोटी शुरुआत को एक बड़ी कामयाबी में बदल सकती है। लेकिन क्या कंपाउंडिंग का मतलब हमेशा ग्रोथ ही होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ ऊपर जाना ही है? सोचो, क्या हो अगर ये बढ़ने की ताकत, ये जादू अचानक उल्टी दिशा में काम करने लगे? क्योंकि कंपाउंडिंग का एक दूसरा अंधेरा चेहरा भी है। एक ऐसा पहलू जो बनाने के बजाय बिगाड़ता है, जो जोड़ने के बजाय तोड़ता है। और अक्सर ये हमारी नज़रों से तब तक छिपा रहता है जब तक कि बहुत बहुत देर न हो जाए। इसे कहते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग। ये वो अनदेखा बवाल है जो एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी से शुरू होता है और धीरे धीरे सब कुछ अपनी लपेट में ले लेता है। तो चलिए इस अनदेखी ताकत को थोड़ा आराम से समझते हैं। नेगेटिव कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट असल में बहुत सिंपल है। ये तब होता है जब एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम ये सोचकर टाल देते हैं कि अरे बाद में देख लेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम वक्त के साथ अपने आप बिना हमारी किसी और गलती के बड़ी होती चली जाती है। सोचो, ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक पूरा तूफान बन जाता है। और पता है इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है? इसका असर ना तुरंत नहीं दिखता। शुरुआत में ये इतना मामूली लगता है कि हमें लगता है अरे इसे तो कभी भी सॉल्व कर लेंगे, और बस इसी एक सोच की वजह से हम इसे टालते रहते हैं, ये जाने बिना कि ये अंदर ही अंदर चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा है। नेगेटिव कंपाउंडिंग को समझने का सबसे आसान और सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमें पैसों की दुनिया में मिलता है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें कई लोग अनजाने में फंस जाते हैं। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक क्रेडिट कार्ड का बिल है जिसे भरने में थोड़ी देर हो गई, या एक छोटे से लोन की ईएमआई है जो निकल गई, या फिर टैक्स भरने की डेडलाइन जिसे हम भूल गए। ये सब बहुत आम बातें हैं, है ना? शुरुआत में ये बस एक छोटा सा अमाउंट लगता है, एक मामूली सी चूक। अब देखते हैं कि वक्त के साथ होता क्या है। पहले महीने वो बस एक छोटा सा ड्यू अमाउंट होता है। दिमाग में आता है ठीक है, अगले महीने सैलरी के साथ भर देंगे। लेकिन तीसरे महीने तक वो सिर्फ ड्यू अमाउंट नहीं रहता, उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है, पेनल्टी लग जाती है, और 6 महीने आते आते वो छोटा सा अमाउंट अब एक बोझ बन चुका होता है। और ये बोझ सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये स्ट्रेस का भी बोझ होता है। और यहीं पर हमारी सोच और असलियत का टकराव होता है। हमने इसे टाला क्यों था? क्योंकि दिमाग ने कहा ये एक छोटी सी रकम है, बाद में आसानी से मैनेज हो जाएगी। हमें लगा कि ग्रोथ ना एक सीधी लाइन में होगी, मतलब अगर आज 100 रुपये देने हैं तो 2 महीने बाद शायद 105 देने होंगे। लेकिन डेट का मैथमेटिक्स ऐसे काम नहीं करता। असलियत में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी, मतलब हर महीने सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं बल्कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा था, पेनाल्टी के ऊपर भी लेट फीस जुड़ रही थी। ये एक ऐसी आग थी जो खुद अपनी ही राख से और भड़क रही थी। जो प्रॉब्लम कल तक 1 कदम दूर थी वो आज देखते ही देखते 100 कदम आगे चली गई। इसी को कहते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग। और ये समझना बहुत जरूरी है, हर एक दिन की देरी सिर्फ उस बिल के अमाउंट को नहीं बढ़ाती, वो फ्यूचर में हमारे ऑप्शंस को भी कम करती जाती है। जो पैसा किसी जरूरी काम में लग सकता था अब वो पेनल्टी भरने में जा रहा है। जो मेंटल पीस किसी और काम पर फोकस करने में मदद करती वो अब इस बोझ के बारे में सोचने में खर्च हो रही है। हर देरी आने वाले कल की आजादी का एक छोटा सा हिस्सा हमसे छीन लेती है। पैसों का ये जाल नेगेटिव कंपाउंडिंग का सबसे साफ एग्जाम्पल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। यही प्रिंसिपल, यही अनदेखा बवाल हमारी जिंदगी के हर हिस्से में काम करता है। कभी कभी ये एक छोटे से जख्म की तरह होता है जिसे हम ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि ये अपने आप भर जाए। ये हमारी हेल्थ में, हमारे रिश्तों में, हमारी जिम्मेदारियों में हर जगह मौजूद है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल नियम है जो किसी के लिए नहीं बदलता। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। किसी रिश्ते में हुई एक छोटी सी गलतफहमी, कोई ऐसी बात जो कही जानी चाहिए थी पर नहीं कही गई। पहला कदम, एक अनएड्रेस्ड इशू। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, ऐसा लगता है चलो छोड़ो, क्या छोटी सी बात को पकड़कर बैठना। और हम करते क्या हैं? हम चुप हो जाते हैं, उस बात को टाल देते हैं। यह है दूसरा कदम, साइलेंस एंड अवॉइडेंस। लेकिन वो बात खत्म नहीं होती, वो चुप्पी उस गलतफहमी के ऊपर इंटरेस्ट की तरह काम करती है, वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। तीसरा कदम, मन में धीरे धीरे नाराजगी पनपने लगती है, और कुछ महीनों या सालों बाद नतीजा क्या होता है? एक मजबूत रिश्ता भी तनाव में आ जाता है।
वो छोटी सी बात अब एक बड़ी दीवार बन चुकी होती है। और यहां भी असली कीमत सिर्फ उस गलतफहमी की नहीं होती, असली कीमत होती है मेंटल स्ट्रेस की, उस आज़ादी की जो एक अच्छे रिश्ते में महसूस होती है। जो सुकून था वो चला गया, जो भरोसा था उसमें दरार आ गई। एक छोटी सी अनदेखी की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। अब तक हमने देखा कि नेगेटिव कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, पर इसका असली असर तब समझ आता है जब हम वक्त के आईने में झांकते हैं और आज की तुलना बीते हुए कल से करते हैं। चलो उस फाइनेंस वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं और वक्त के आईने में देखते हैं। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये 6 महीने की देरी की असली कहानी है। पहली लाइन, प्रॉब्लम। 6 महीने पहले प्रॉब्लम क्या थी? बस एक सिंपल पेमेंट। और आज वो एक भारी फाइनेंशियल बोझ है। अब दूसरी लाइन, सॉल्यूशन। 6 महीने पहले इसका सॉल्यूशन क्या था? शायद 10 मिनट का काम, बस ऑनलाइन जाकर पेमेंट करना था। और आज इसका सॉल्यूशन है महीनों का स्ट्रेस, प्लानिंग और शायद कहीं और से पैसों का इंतजाम करना। और अब सबसे जरूरी लाइन, कॉस्ट। 6 महीने पहले इस काम को करने की कीमत क्या थी? ना के बराबर मेहनत। और आज इसकी कीमत क्या है? हमारी मेंटल पीस और हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम। ये जो फर्क है, 10 मिनट के काम से लेकर महीनों के तनाव तक का सफर, यही है नेगेटिव कंपाउंडिंग की छुपी हुई कीमत। इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। असल में शुरुआती गलती बड़ी नहीं थी। एक बिल भूल जाना या एक बात न कह पाना, ये बड़ी गलतियां नहीं है। असली गलती थी उस छोटी सी गलती को वक्त पर न रोकना, उसे बढ़ने देना। प्रॉब्लम वो चिंगारी नहीं थी, प्रॉब्लम उस चिंगारी को आग बनने से न रोक पाना था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसके नतीजे इतने खराब हैं, तो फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? हम चीजों को टालते क्यों हैं? इसके पीछे हमारी सोच, हमारा साइकोलॉजी काम करता है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम जानते हुए भी जरूरी कामों को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं? इसके पीछे हमारे दिमाग के कुछ पैटर्न्स काम करते हैं। पहला, प्रॉब्लम शुरू में इतनी छोटी लगती है कि हमारा दिमाग उसे जरूरी काम के लिस्ट में डालता ही नहीं है। अरे ये तो कभी भी हो जाएगा, ये सोच हावी हो जाती है। दूसरा कारण है डिस्कम्फर्ट से बचना। हमारा दिमाग मुश्किल कामों से दूर भागता है, चाहे वो किसी से कोई मुश्किल बात करनी हो या बैठकर अपने सारे बिल्स और खर्चे समझने हो। ये काम अनकंफर्टेबल होते हैं और हम उस फीलिंग से बचने के लिए उन्हें टाल देते हैं। तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प वजह, हम अपने फ्यूचर सेल्फ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। हम खुद को एक तरह का धोखा देते हैं कि जो कल का मैं होगा ना, वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, वो इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगा। हम आज की जिम्मेदारी कल के मैं पर डाल देते हैं। और चौथी वजह सबसे खतरनाक है, तुरंत कोई नेगेटिव नतीजा नहीं दिखता। जब हम बिल नहीं भरते तो उसी पल कोई अलार्म नहीं बजता। जब हम कोई जरूरी बात नहीं करते तो उसी वक्त रिश्ता नहीं टूटता, क्योंकि कोई इमीडिएट वार्निंग साइन नहीं होता। हमें लगता है कि सब ठीक है। और बस यहीं से, इसी एक सोच से, इसी एक पल के ताला-तोल से नेगेटिव कंपाउंडिंग का चक्र शुरू हो जाता है। ये वो पॉइंट है जहां हम अनजाने में एक छोटे से स्नोबॉल को पहाड़ी से नीचे धकेल देते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना बनता है, ऐसी कौन सी छोटी सी चीज है जिंदगी में, काम में, रिश्तों में या फाइनेंस में, जिसे अभी भी, इस वक्त भी टाला जा रहा है?